सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश लैंग्वेज का ग्रामर पोर्शन। ग्रामर पोर्शन में 4 टाइप्स के क्वेश्चन आपके आते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग ग्रामर पोर्शन का सबसे पहला वाला जो क्वेश्चन होता है टेंसेस के ऊपर बेस्ड, टेंसेस एंड वर्ब मिला के क्वेश्चन जो आता है फिल इन द ब्लैंक वाला, वो वाले क्वेश्चन को कैसे करना है उसके बारे में ही आज हम सारा डिस्कशन करने वाले हैं। क्या वहाँ पे लॉजिक यूज होना है, क्या कॉन्सेप्ट है, और साथ में यहाँ पे हम उसकी एक्सरसाइजेस भी करेंगे। इस वीडियो को पूरा एंड तक आप जरूर देखना। तो चलो शुरू करते हैं। लैंग्वेज का पेपर जो कि आपका 80 मार्क्स का होता है, उसमें से 20 मार्क्स का आपका ग्रामर पोर्शन होता है। 20 मार्क्स में से आपके 4 क्वेश्चन निकलते हैं। जो 4 क्वेश्चन है उसमें से ए बी सी वाले आपके 4 मार्क्स के होते हैं। एंड जो लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस होता है, इसमें हर एक सेंटेंस 1 मार्क्स का होता है, इसलिए ये 8 मार्क्स का हो जाता है। तो इस बार चेंज क्या हुआ है देख लो। यहाँ पे जो ज्वाइन द सेंटेंस और ट्रांसफॉर्मेशन वाला जो क्वेश्चन है, पहले आपको बनाने होते थे सेंटेंस, मतलब जोड़ के या फिर ट्रांसफॉर्म करके। इस बार क्या है, इस बार इन दोनों का MCQ टाइप क्वेश्चन आएगा। MCQs आएंगे, आपको बने बनाए ज्वाइन द सेंटेंसेस मिले होंगे। आपको करेक्ट वाला ऑप्शन टिक नहीं लगाना होगा, लिख देना होगा कॉपी में कौन सा सही आंसर है। MCQ में जरूरी नहीं सिर्फ टिक लगाओ। तो यहाँ पे MCQ के तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाएगा ज्वाइन द सेंटेंस और ट्रांसफॉर्मेशन। आपको ये मेहनत नहीं करनी है कि बनाना है, आपको बस ये देखना है कि कौन सा वाला सेंटेंस हमारा सही से बना है, ठीक है। और यहाँ पे टेंसेज और प्रेपोजिशंस वाला जो क्वेश्चन है, ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के आना है, फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक में भी जो पहला आपका क्वेश्चन होता है टेंसेस का, ये पैरा टाइप का क्वेश्चन होता है। एंड जो प्रेपोजिशंस वाला है, इसमें डिफरेंट सेंटेंसेस आपके अलग अलग पूछे जाते हैं। तो जो पैरा वाला है वो टेंसेस के ऊपर बेस्ड होगा। इसमें 8 फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं और सारे ही आपको टेंसेस एंड वर्ब का लॉजिक मिला के फिल करने होते हैं। फिर सेकंड आपका प्रेपोजिशंस आता है, उसमें प्रेपोजिशन सारे फिल करने होंगे। तो ये पूरा जो पोर्शन है आपका, इसमें आप कंप्लीट मार्क्स ला सकते हो। तो जनरली टीचर्स कहते भी हैं, आप लोगों ने सुना भी होगा ये, कि मैथ में आप पूरे मार्क्स ला सकते हो बट इंग्लिश लैंग्वेज में कभी नहीं ला सकते, जो कि एक्चुअली सही भी है। कहीं ना कहीं आपके एस्से में या फिर लेटर में मार्क्स पूरे नहीं मिलते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। लेकिन ग्रामर पोर्शन एक ऐसा पोर्शन है जहां पे आप पूरे मार्क्स ला सकते हो, और इस बार तो एकदम ही ला सकते हो ग्रामर पोर्शन में। क्यों? बिकॉज ये आपका MCQ हो गया। MCQ में गलत होना नहीं है। अगर सही वाला ऑप्शन टिक लगाया तो उसमें कुछ ऐसा नहीं है मिस्टेक कर दोगे आप, स्पेलिंग मिस्टेक। तो यहाँ पे कुछ एज सच स्पेलिंग मिस्टेक करनी नहीं है। और टेंसेज एंड प्रेपोजिशंस अगर आपको आते हैं सारे, तो आप यहाँ पे पूरे 20 में 20 मार्क्स ला सकते हो, अगर आपने सारा पोर्शन ये सही कर लिया है। इसमें आपका कॉमा फुल स्टॉप के मार्क्स कटने की कोई वही नहीं है। तो इसीलिए ग्रामर पोर्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज काफी ज्यादा यहाँ पे स्कोर आप कर सकते हो, पूरे के पूरे मार्क्स आप यहाँ पे निकाल सकते हो। चलो सबसे पहले यहाँ पे हम टेंसेस के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारे इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है। नेक्स्ट प्रेपोजिशंस, ज्वाइन द सेंटेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशंस के ऊपर भी मैं और वीडियो बनाऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं भी टेंसेस के साथ। अगर हम टेंसेस की बात करें, तो टेंसेस आप लोग के लिए कोई नया टॉपिक नहीं है। क्लास 10th में आते आते आप टेंसेस ऑलरेडी बचपन से इतनी बार पढ़ चुके हो कि टेंसेस अब कोई नया टॉपिक नहीं रह गया है। 10th में इवन टीचर से पढ़ाते भी नहीं है सही से। क्यों? बिकॉज और भी नए टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। तो ये सारी चीजें, जैसे टेंसेस हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन में एक्टिव पैसिव वॉइस हो गया, ये अलग से नहीं आपको पढ़ाया जाता है। क्यों? बिकॉज बचपन से आप ये पढ़ते आ रहे हो। वो अलग बात है आपने ध्यान ना दिया हो या ध्यान से याद ना रखा हो उस चीज को। ये सारी चीजें आप ऑलरेडी 5th 6th क्लास से आपको पढ़ाना स्टार्ट कर दी जाती है, एंड अब ये बार बार रिपीटेडली हर क्लास में ही पढ़ते हो। सो बेसिकली यहाँ पे कोई नया नॉलेज आपके काम नहीं आने वाला है। वही नॉलेज जो आपके अंदर ऑलरेडी है, उसी का आप यूज करके यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करोगे। कैसे समझना? जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल हम हिंदी का यहाँ पे यूज करते हैं। सपोज एक बच्चा है, मान लो अपना लंच कर रहा है। एक दूसरे पर्सन ने आके उससे पूछा तुम क्या कर रहे हो, तो बच्चा बोल देगा मैं खाना खा रहा था। तो ये तो गलत हो जाएगा। अब ये हमें क्यों पता है? बिकॉज हिंदी का हमें एक सेंस है। सेंस कहते हैं ना, हम लैंग्वेज को इतनी ज्यादा बार बोल चुके होते हैं कि हमें एक सेंस आ जाता है कि हाँ ये बंदा बोल रहा है, गलत बोल रहा है। सो वही चीज इंग्लिश के साथ भी तुम्हें करनी है। कोई चीज अगर पास्ट में बोली जा रही है तो उसमें सारी चीजें पास्ट वाइज यूज होंगी। कोई चीज अगर प्रेजेंट में बोली जा रही है तो हम प्रेजेंट वर्जन का ही यूज करेंगे। कोई चीज अगर फ्यूचर की है, भविष्य की है, तो वहां पे हम फ्यूचर वाले सेंटेंसेस का यूज करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे जो मैं अभी रूल्स बताने जा रहा हूं तुम्हें, ये रूल्स तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ऐसा नहीं है कि ये रूल्स तुमने नहीं पढ़े हैं। ये सारे रूल्स मैं कोर्स में पहले से थे, छोटे क्लासेस में पढ़ चुके हो। लेकिन यहाँ पे बेसिकली इन रूल्स को याद रखने से अच्छा एक कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो, जो कि बचपन से पढ़ते अब तक डेवलप हो गया होगा मेरे अकॉर्डिंग। देखो, जैसे 3 टाइप के टेंसेस होते हैं, ये तो सबको पता है। भूतकाल होता है पास्ट टेंस, एक माह वर्तमान चल रहा है प्रेजेंट टेंस, और जो आगे होने वाला है वो होता है फ्यूचर टेंस। एंड इन तीनों के ही डिविजन्स होते हैं, अलग अलग टाइप्स के यहाँ पे फॉर्म्स होते हैं इनके। जैसे कि आप
आपका एक सिंपल पास्ट टेंस होता है, सेंटेंस होगा, फिर उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक सेंटेंस होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस एक होता है एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। डिफरेंसेस क्या है, देखो थोड़ा सा स्लाइड डिफरेंस होता है। सिंपल पास्ट टेंस एक सिंपल फॉर्म का सेंटेंस होगा, इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है। फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट की कोई चीज जो कंटिन्यूएशन में हो, जैसे मैं खाना खा रहा था, तो पास्ट में कैसे बोलोगे, आई वॉज ईटिंग, तो ये हो जाता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। इसकी खासियत क्या है, पहली बात वॉज लगेगा यहाँ पे, और दूसरी चीज यहाँ पे आईएनजी फॉर्म लगता है। आई वॉज वॉकिंग, आई वॉज ईटिंग, तो यहाँ पे आईएनजी यूज होगा, मतलब कॉन्टिन्यूअस टेंस है। फिर उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस, कोई चीज पास्ट में जो हो गई अचानक से, हो नहीं रही है बट हो चुकी है अचानक से, सो दैट इज पास्ट परफेक्ट टेंस। हैड लगेगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, यानी फाइनल वाला फॉर्म लगेगा। फिर उसके बाद पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इन दोनों का मिक्सचर है। यहाँ पे हैड बीन इसकी पहचान होती है, ध्यान रखना। सो हैड बीन लगेगा और आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा, और फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे वर्ब का इस्तेमाल होता है, जैसे आई हैड बीन ईटिंग। सो इस तरह यहाँ पे पास्ट के सारे वर्जन हम यूज करते हैं। अब देख लेते हैं इसी तरह प्रेजेंट टेंस को। सो प्रेजेंट टेंस में भी आपके चार फॉर्म होते हैं, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो बेसिकली वही सारी चीजें हैं पास्ट वाली, यहाँ पे बस थोड़े से रूल बदल जाते हैं। क्या है, पहली चीज तो हम यहाँ पे सारी चीजें प्रेजेंट में यूज करेंगे, इज लगेगा, हैव लगेगा, हैड नहीं लगेगा, हैव या हैज, और हैव और हैज यहाँ भी। उसके बाद कॉन्टिन्यूअस में हैव बीन हो जाएगा या हैज बीन हो जाएगा, और यहाँ पे भी आईएनजी फॉर्म यूज होगा कंटिन्यूअस में एंड इस वाले में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी। सो इस तरह हम प्रेजेंट टेंस को यूज करते हैं, प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस को बनाते हैं। और बात करें फ्यूचर की, तो फ्यूचर में वही चीज है, सारी चीजें वैसे ही होंगी। फ्यूचर में बस आप इज नहीं लगाओगे, वहां लग जाएगा विल। तो यहाँ पे विल या शैल लग जाता है, शैल भी हम यूज करते हैं फ्यूचर के लिए। सो विल या शैल, बाकी सारी चीजें लगभग सेम है। और यहाँ पे विल हैव हो जाएगा, विल आगे जाके कोई चीज होगी, और विल हैव बीन लग जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। सो नाम आपको इनके अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना हेडेक मत लो। एक थोड़ा सा सेंस डेवलप करो कि कोई चीज कही जा रही है तो वो कैसे कही जाएगी। जब वो सेंस तुम्हारे अंदर आ जाएगा ना, तो ये रूल्स तुम्हें अलग से याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहो तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, काम आ जाएगा तुम्हारे जब हम फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करेंगे। सो स्क्रीनशॉट ले लो, चलो आगे देखते हैं अभी। सो इसके बाद अब हम करने वाले हैं अपना फर्स्ट एक्सरसाइज, और इसी तरह से तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो प्रीपोजिशंस के ऊपर आपका एक पूरा पैराग्राफ आता है इस तरह, जिसमें 8 आपके फिल इन द गैप्स होते हैं, ब्लैंक्स आपको फिल करने होते हैं। सो यहाँ पे 8 ब्लैंक्स होंगे और हर एक हाफ मार्क्स का होगा, जो कि मिला के आपके 4 मार्क्स हो जाते हैं। सो यहाँ पे होता क्या है समझना, यहाँ पे तुम्हें दे दिया जाएगा एक एग्जाम्पल। सो एग्जाम्पल में 0 नंबर वाला ब्लैंक फिल कर दिया जाता है, जिसकी मदद से तुम्हें पहचानना होगा कि पूरा जो पैराग्राफ है वो कौन से वाले टेंस में है, वो फ्यूचर की बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है, या प्रेजेंट की बात कर रहा है। सो यहाँ पे पहला वाला जो एग्जाम्पल ब्लैंक हमें दे रखा है उसको पढ़ते हैं। सो यहाँ पे है आई डैश स्लो का हमें कोई फॉर्म यूज करना है, द कार एज आई सॉ द न्यू हाउस। सो आई स्लो, यहाँ पे हो जाएगा स्लोड, आंसर हमें दिया हुआ है पहले से। तो अगर स्लोड है, ईडी लगा हुआ है, यानी कि ये तुम्हारा पास्ट फॉर्म यूज हो रहा है, पास्ट टेंस यूज हो रहा है। अच्छा, पास्ट का भी कौन सा वाला फॉर्म समझना, ये है तुम्हारा पास्ट परफेक्ट। तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट है, शोड, आप ईडी लगा रहे हो, मतलब कोई चीज हो चुकी है, हो नहीं रही है, हो चुकी है। सो दैट मीन्स यहाँ पे पास्ट परफेक्ट हो गया। अब हम फिल करना स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट है आई डैश, यहाँ पे हमें पुल वाले शब्द का कोई फॉर्म यूज करना है, पुल अप इनटू द ड्राइववे। तो पुल तो यूज करोगे नहीं, प्रेजेंट में तो होना नहीं है, हमें तो पास्ट का वर्ड चाहिए और पास्ट परफेक्ट। तो यहाँ पे हो जाएगा आई पुल्ड, आई पुल्ड अप इनटू द ड्राइववे, और उसके बाद यहाँ पे है एक और ब्लैंक, ऑब्जर्व। ऑब्जर्व आपकी वर्ब है, तो यहाँ पे वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म हमें यूज करना होता है। सो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ऑब्जर्व लिखो और उसके बाद आईएनजी लगा दो, ऑब्जर्विंग। सो ऑब्जर्विंग, इसका हिंदी में क्या मतलब हुआ, मैंने ड्राइववे की तरफ गाड़ी को ले गया या पुल किया उस तरफ, ऑब्जर्विंग द वे, रास्ते को देखते देखते आगे गए, और दे हैड बिल्ड अप द बैल्कनी। सो यहाँ पे बिल्ड का भी हमें पास्ट फॉर्म यूज करना होगा। सो बिल्ड का पास्ट वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बिल्ट, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट में बिल्ट यूज करेंगे, सो बिल्ट अप द बैल्कनी। अब इसके बाद आई डैश फॉरगॉट, फॉरगॉट का भी तुम्हें पास्ट यूज करना पड़ेगा, आई के साथ यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा हैड, ठीक है। तो पास्ट टेंस में आई हैड हो जाएगा, हैड फॉरगॉटन। फॉरगॉटन क्यों, यहाँ पे आप पास्ट टेंस यूज करोगे। सो आई हैड फॉरगॉटन दैट द ब्रिक्स ऑफ द हाउस डैश, यहाँ पे बी है चॉकलेट ब्राउन। सो बी मतलब क्या, यहाँ पे इज वर ऐसा कुछ लगना है। सो यहाँ पे हो जाएगा वर,
ठीक है, तो बी का एक तरह से पास्ट वाला फॉर्म लगेगा, द ब्रिक्स ऑफ द हाउस वर चॉकलेट ब्राउन। फिर इसके आगे देखते हैं, फिर है द न्यू पीपल डैश मेक द टाइनी बैल्कनी इनटू द स्टडी रूम। सो यहाँ पे नए लोग जो आए उन्होंने बैल्कनी को एक स्टडी रूम में कन्वर्ट कर दिया। सो यहाँ पे क्या है, मेक का हमें पास्ट वाला पास्ट परफेक्ट फॉर्म यूज करना है। सो यहाँ पे द न्यू पीपल हो जाएगा हैड मेड, क्योंकि पास्ट है इसलिए हैड जरूर लगेगा, हैड मेड द टाइनी बैल्कनी इनटू अ स्टडी रूम, ये हो गया। फिर आगे है आई डैश स्टेयर एट हिज हाउस। सो यहाँ पे हो जाएगा स्टेयर का स्टेयर्ड, पास्ट परफेक्ट यहाँ पे यूज होगा। आई स्टेयर्ड, स्टेयर किया, आई स्टेयर्ड एट दिस हाउस डैश रिमेम्बरिंग हो जाएगा, यहाँ पे आईएनजी फॉर्म यूज होगा। सो यहाँ हो जाएगा रिमेम्बरिंग माई चाइल्डहुड देयर। सो ये हो जाएगा यहाँ पे आपका पूरा फिल इन द ब्लैंक। आपको वहां पे पैरा कॉपी नहीं करना होगा, ध्यान देना। क्वेश्चन यहाँ पे देख लो, क्वेश्चन में साफ लिखा है डू नॉट कॉपी द पैसेज बट राइट इन करेक्ट सीरियल ऑर्डर द वर्ड और फ्रेज एप्रोप्रिएट टू द ब्लैंक स्पेस। मतलब आपको 1 2 3 करके आंसर लिख देना होगा, आपको ये पूरा पैराग्राफ कॉपी नहीं करना है। इसीलिए यहाँ पे देखो गिनती दे रखी है 1, उसके बाद 2, ताकि आप सिर्फ 1 2 नंबर डाल के कॉपी में इन ब्लैंक्स के आंसर लिख सको। आपको पूरा पैसेज कॉपी नहीं करना है, फिर से जान लो, राइट। सो आई होप ये पूरा आपको पैसेज समझ में आ गया होगा, हमने कैसे किया, कैसे हमने यहाँ पे सही टेंसेस का यूज करके सारे फिल इन द ब्लैंक्स को फिल किया है। सो आई होप समझ गए होगे। इसके बाद देखते हैं एक और क्वेश्चन, इसको आप लोग भी साथ साथ कर सकते हो। सो यहाँ पे चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लो और इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो यहीं पे पॉज करके, उसके बाद आप इसको यहाँ पे सॉल्यूशन से मैच करके देखना। तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे अगेन हमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, 0 वाला ब्लैंक फिल है पहले से। सो इसके बाद फर्स्ट से हमें फिल करना है। तो यहाँ पहले समझ लेते हैं कि जो हमारा पैराग्राफ है, पैसेज है, किस तरह का है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। सो यहाँ पे है एलिस वॉज लगा है, मतलब पास्ट का है। पास्ट में भी कौन सा, एलिस वॉज बिगिनिंग टू गेट वेरी टायर्ड ऑफ सिटिंग बाय हर सिस्टर ऑन द बैंक एंड, ठीक है। तो यहाँ पे वॉज लगा है, पास्ट है, और बिगिनिंग, यहाँ पे बिगिनिंग का यूज हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पे है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। कोई चीज पास्ट में कॉन्टिन्यूअस हो रही है, आईएनजी लग रहा है, पास्ट में भी बिगिनिंग हो रही है, तो एलिस वॉज बिगिनिंग टू गेट वेरी टायर्ड ऑफ, तो वॉज बिगिनिंग यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर है टू गेट वेरी टायर्ड ऑफ डैश, यहाँ पे सिट का पास्ट में भी कंटिन्यूअस यानी कि आईएनजी फॉर्म यूज होगा, सिटिंग, वेरी टायर्ड ऑफ सिटिंग बाय हर सिस्टर ऑन द बैंक एंड ऑफ हैविंग नथिंग टू डू, वंस और ट्वाइस शी हैड। फिर सेकंड पे है पीप, तो पीप का भी पास्ट वाले ही तो फॉर्म यूज करोगे यहाँ पे। सो पीप का पास्ट क्या हो जाएगा, पीप्ड। ट्वाइस शी हैड पीप्ड इनटू द बुक हर सिस्टर वाज रीडिंग बट, फिर से डैश एक है, इट के बाद डैश हैव नो पिक्चर्स और कॉन्वर्सेशंस इन इट, मतलब उसने अपनी बहन की बुक में देखा बट उसमें कोई भी पिक्चर्स और कॉन्वर्सेशंस नहीं थे। सो यहाँ पे हो जाएगा बट इट हैड, पास्ट की बात है ना, तो इट हैड नो पिक्चर्स और कन्वर्सेशंस इन। फिर आगे देखते हैं इसके, फिर है एंड व्हाट इज द यूज ऑफ अ बुक। एलिस सोचती है मन में कि ऐसी किताब का क्या यूज है जिसमें कोई पिक्चर्स या कॉन्वर्सेशंस नहीं है। सो यहाँ पे थिंक एलिस नहीं होगा, थिंक का हमें करेक्ट फॉर्म यूज करना है इस ब्लैंक में। सो यहाँ पे पास्ट में ही है तो यहाँ थिंक की जगह हो जाएगा थॉट, एलिस ने सोचा। तो ऐसे आप हिंदी में मतलब समझते चल सकते हो, तो आपको इजी रहेगा आगे के ब्लैंक्स फिल करना। सो फिर आगे देखते हैं इसके, यहाँ पे है एलिस वंडर्ड वेदर द प्लेजर ऑफ डैश। अगेन यहाँ पे मेक का तुम्हें मेकिंग आईएनजी फॉर्म यूज करना होगा, पढ़ के देख लो सही लगेगा। प्लेजर ऑफ मेकिंग अ डेजी चेन would be worth the trouble of getting up and picking the daisies when suddenly a white rabbit with pink eyes। यहाँ पे फिर से एक ब्लैंक आ गया और आगे रन है, तो रन का भी पास्ट वाला फॉर्म यूज करोगे तो यहाँ हो जाएगा रैन, रैन ही यूज करोगे, रनिंग नहीं आएगा, क्योंकि देख लो यहाँ पे रैबिट विथ पिंक आइज रैन क्लोज बाय हर, दौड़ गया उसके पास से, हो चुका ये काम। सो दैट मीन्स यहाँ पे रैन का यूज करेंगे ना कि रनिंग का। सो ऐसे पढ़ के देख लो, सडनली अ व्हाइट रैबिट विद पिंक आइज रैन क्लोज बाय हर, उसके पास से दौड़ गया। फिर इसके आगे है एलिस डिड नॉट थिंक दिस वाज वेरी रिमार्केबल अंटिल द रैबिट एक्चुअली, फिर से एक ब्लैंक है, टेक अ वॉच आउट ऑफ इट्स वेस्ट कोट पॉकेट। सो यहाँ पे एलिस ने ज्यादा कुछ नहीं सोचा जब तक रैबिट ने उसकी पॉकेट से एक वॉच नहीं निकाल ली। सो बेसिकली यहाँ पे हमें क्या फिल करना होगा, टेक, टेक का भी पास्ट फॉर्म यूज करोगे, यहाँ क्या हो जाएगा टुक, टुक आउट। तो रैबिट एक्चुअली टुक अ वॉच आउट ऑफ इट्स वेस्ट कोट पॉकेट, पास्ट की बात है तो इसलिए टुक हो गया, एंड लुक्ड
यहाँ पे एट इट, तो लुक्ड हो जाएगा लुक का, ये भी पास्ट में हम लिखेंगे लुक्ड एट इट एंड देन हरीड ऑन। सो बेसिकली ये पूरा पैसेज आपका पास्ट टेंस का है। सो इस तरह हम इसको फिल कर लेंगे। देख लो इसको, आई होप समझ में आ गया होगा। किसी भी ब्लैंक में अगर फिल करने में प्रॉब्लम हुआ हो तो नीचे कमेंट्स में लिख के बता देना, मैं उसको समझा दूंगा। आई होप समझ में आ गया होगा ये। सो इसी तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है एंड इसी तरह से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा। अगेन मैं बोल रहा हूँ, आपको पूरा पैसेज कॉपी नहीं करना है, सिर्फ 1 नंबर डाल के उसका यहाँ पे सही आंसर लिख दोगे कॉपी पे, सेकंड नंबर लिख के सेकंड का आप आंसर लिख दोगे। पूरा पैसेज गलती से भी कॉपी करने मत बैठना। ये मत सोचना लिख देंगे ज्यादा मार्क्स मिल जाएंगे, कई बच्चे सोचते हैं और लिख भी देते हैं, तो मत लिखना, टाइम वेस्ट होगा। सिर्फ 1 2 3 करके सिर्फ आप करेक्ट आंसर लिख दोगे, मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे, राइट। चलो अभी हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। सो इसी के बाद अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। सो क्वेश्चन नंबर 3 इसको देखते हैं। सो यहाँ पे भी एक पैसेज है एंड इसका फर्स्ट ब्लैंक हमें फिल किया हुआ दिया है। सो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, आंसर पहले पे स्टार्टेड। सो यहाँ पे क्या है, पैराग्राफ को पढ़ते हैं। माई मदर स्टार्टेड, यहाँ पे इसका आंसर दिया हुआ है, इस जगह स्टार्टेड होगा। स्टार्टेड स्कूल व्हेन शी डैश बी। सो यहाँ पे स्टार्टेड है, देख लो पहली चीज यहाँ पे तुम्हारा पास्ट यूज होगा, पास्ट टेंस का यूज करेंगे हम। पहली चीज तो हमें ये पता लग गई। आगे थोड़ा पढ़ते हैं, अभी समझ जाएंगे पास्ट का कौन सा वाला फॉर्म है। माई मदर स्टार्टेड स्कूल, मेरी मदर ने स्कूल जाना स्टार्ट किया था। व्हेन शी, यहाँ पे हो जाएगा वॉज, बी नहीं यूज करेंगे, बी की जगह वॉज या वरी यूज करते हैं। व्हेन शी वॉज, क्योंकि एक ही यहाँ पे पर्सन है, तो व्हेन शी वॉज 6 एंड डैश द सेम टर्म, तो यहाँ पे स्टॉप का पास्ट वाला फॉर्म यूज करेंगे, यानी कि हो जाएगा स्टॉप्ड। मतलब स्टार्ट किया था मदर ने उसकी स्कूल जाना जब वो 6 इयर्स की थी एंड स्टॉप कर दिया था उसी एक टर्म में, मतलब एक ही साल बेसिकली वो पढ़ी थी। फिर है शी वॉज अनयूजुअल इन द विलेज एज शी हैड अ फादर एंड ब्रदर हु एनकरेज्ड। एनकरेज का आपको यहाँ पे पास्ट का फॉर्म यूज करना है। सो यहाँ पे हो जाएगा एनकरेज्ड, एनकरेज्ड। सो यहाँ पे यही है कि उसकी मदर विलेज में अनयूजुअल थी बिकॉज उसके फादर एंड ब्रदर एनकरेज करते थे उसको स्कूल जाने के लिए। हर टू गो टू स्कूल, शी वॉज द ओनली गर्ल इन अ क्लास ऑफ बॉयज एंड क्लेम शी वॉज ब्राइटर दैन दी बॉयज। सो वो अकेली गर्ल थी पूरे क्लास में, बाकी सब बॉयज थे एंड क्लेम करती थी कि वो सब बॉयज से ज्यादा ब्राइट थी पढ़ने में। फिर है बट एवरी डे शी डैश लीव बिहाइंड अ गर्ल कजन्स। यहाँ पे है विल। अब विल तो हम यूज कर नहीं सकते बिकॉज फ्यूचर का सेंटेंस तो है नहीं। सो विल का पास्ट फॉर्म जो होगा उसको यूज करेंगे, जो कि होता है वुड, वुड हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा बट एवरी डे शी वुड लीव बिहाइंड हर गर्ल कजन्स डैश और प्ले। यहाँ पे प्ले का हमें आईएनजी वाला फॉर्म यूज करना पड़ेगा, कजन्स प्लेइंग। कजन्स तो खेल रही होती है ना, जिनको वो छोड़ के चली जाती थी, तो वही है मतलब समझना। बट एवरी डे शी वुड लीव बिहाइंड हर गर्ल कजन्स, जो कि खेल रही होती थी, दैट मीन्स प्लेइंग एट होम। तो यहाँ आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करोगे। एंड शी डैश एनवीड देम। सो एनवी का भी यहाँ पास्ट फॉर्म यूज करेंगे, ये हो जाएगा एनवीड। सारी चीजें पास्ट में ही होनी है, ध्यान रखना, राइट। इसके बाद फिर है देयर डैश सीम टू बी पॉइंट इन। तो यहाँ पे सीम का भी हमें पास्ट फॉर्म लिखना पड़ेगा, तो सीम में ईडी लग जाएगा, तो ये हो जाएगा सीम्ड। पास्ट फॉर्म में लिख दो बस इसको। सो देयर सीम्ड टू बी नो पॉइंट इन, यहाँ पे हो जाएगा आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, गो की जगह गोइंग हो जाएगा, इन गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाने में। सो यहाँ पे हो गया देयर सीम टू बी नो पॉइंट इन गोइंग टू स्कूल जस्ट टू एंड अप डूइंग हाउस वर्क। सो यहाँ पे इस तरह हम फिल कर लेंगे इस पैसेज को। सो देख लो एक बार, कहीं पे भी कोई डाउट हो तो मुझे पूछ लेना। बाकी आई होप पूरा आपको पैसेज समझ में आ गया होगा कैसे हमने फिल किया। सो यही है, थोड़ा सा हमें कॉमन सेंस यूज करना है, थोड़ा सा हमें पिछले क्लासेस का नॉलेज यूज करना है एंड इस तरह हम वर्ब और टेंसेस का सही से इस्तेमाल करके इन सारे पैसेजेस को फिल कर सकते हैं और यहाँ पे 4 में 4 मार्क्स पूरे ला सकते हैं। सो चलो अभी हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 4। तो 4th क्वेश्चन हमारा है ये। सो यहाँ पे भी एक पैसेज दिया हुआ है, पढ़ते हैं इसको। सो यहाँ पे है फर्स्ट एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है 0 पोजीशन पे टॉट। सो यहाँ पे है बाय द टाइम शी वॉज 3 मैटिल्डा हैड, यहाँ पे हो जाएगा टॉट। सो यानी कि ये भी हमारा पास्ट टेंस का ही पूरा पैसेज है। सो आप लोग एक चीज गौर कर रहे होगे कि यहाँ पे पास्ट टेंस के ही सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं एंड ये चीज मैंने भी देखी जब पिछले साल के सारे पेपर्स को मैंने गौर किया कि यहाँ पे जितने भी ये सारे क्वेश्चंस आते हैं ये सारे तुम्हारे पास्ट टेंस से ही आ रहे हैं। कोई भी फ्यूचर से नहीं आ रहा है, प्रेजेंट से भी आ सकता है बट थोड़ा सा चांस है, और फ्यूचर से तो एक भी आज तक नहीं आया है। तो
तो एक ट्रिक है यहाँ पे कि पास्ट टेंस वाले पैसेज पे ज्यादा फोकस करना, पास्ट टेंस के रूल्स अच्छे से पढ़ के जाना, बिकॉज ज्यादातर क्वेश्चन इसी पे आ रहे हैं, पास्ट टेंस पे। सो ये एक टिप हो सकता है आप लोग के लिए कि पास्ट टेंस के सारे रूल्स अच्छे से पढ़ के जाओ, आपका जो टेंसेज एंड वर्ब वाला क्वेश्चन है अच्छे से निकल जाएगा, राइट। सो आई होप समझ गए होगे ये चीज। अभी हम लोग वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। सो आगे देखते हैं इस क्वेश्चन में। सो यहाँ पे है बाय द टाइम शी वॉज 3 मटिल्डा हैड टॉट, यहाँ पे दिया है पास्ट टेंस में ये, फिर हर सेल्फ टू रीड, यहाँ पे हो जाएगा रीड बाय, स्टडीइंग हो जाएगा, हर सेल्फ टू रीड बाय, यहाँ पे हो जाएगा स्टडी का आईएनजी फॉर्म स्टडीइंग, रीड बाय स्टडीइंग न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स दैट, यहाँ पे हो जाएगा लाई अराउंड द हाउस। सो यहाँ पे पास्ट हमें यूज करना पड़ेगा लाई का, जो कि हो जाएगा ले, दैट ले अराउंड द हाउस। सो मटिल्डा यहाँ पे एक लड़की है जिसने खुद को पढ़ना सिखा लिया है बाय रीडिंग न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, जो कि उसके घर में इधर उधर पड़े रहते थे। ये मतलब है पहले सेंटेंस का। फिर है एट द एज ऑफ 4 शी कुड, यहाँ पे एक ब्लैंक है, फिर है रीड। सो यहाँ पे शी कुड रीड ही होगा, बिकॉज रीड का पास्ट में भी तुम रीड ही बोलते हो। सो यहाँ पे यही हो जाएगा। सो शी कुड रीड फास्ट एंड वेल एंड शी नेचुरली बिगैन, हैंकर का यहाँ पे आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा हैंकरिंग। सो ये हो जाएगा पूरा, एट द एज ऑफ 4 शी कुड रीड फास्ट एंड वेल एंड शी नेचुरली बिगैन हैंकरिंग आफ्टर बुक्स। सो ये हो जाएगा यहाँ पे। फिर आगे देखते हैं, द ओनली बुक इन द होल ऑफ दिस एनलाइटेंड हाउस होल्ड वॉज समथिंग कॉल्ड इजी कुकिंग। सो यहाँ पे बिलोंगिंग का हमें आईएनजी वाला फॉर्म यूज करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे ऐसे है, देखो द ओनली बुक इन द होल ऑफ दिस एनलाइटेंड हाउस होल्ड, ऑलरेडी पास्ट टेंस यहाँ यूज हो चुका है, एनलाइटेंड हाउस होल्ड, वॉज समथिंग कॉल्ड इजी कुकिंग बिलोंगिंग टू हर मदर। सो यहाँ बिलोंग्ड टू नहीं होगा, बिलोंगिंग होगा यहाँ पे, कुकिंग के बाद बिलोंगिंग टू हर मदर, या तो विच बिलोंग टू होता तो विच बिलोंग्ड हो जाता, बट यहाँ पे कुकिंग के बाद डायरेक्ट आ रहा है बिलोंग, सो यहाँ पे बिलोंगिंग टू हर मदर का यूज करेंगे, राइट। फिर आगे देखो, एंड व्हेन शी हैड रेड फ्रॉम कवर टू कवर एंड हैड लर्न। सो लर्न का भी यहाँ पास्ट परफेक्ट फॉर्म यूज करना होगा, क्या हो जाएगा, शी हैड लर्नड, मतलब वो सारी चीजें सीख चुकी है। सो ये हो जाएगा कवर टू कवर एंड हैड लर्नड ऑल द रेसिपीज बाय हार्ट। सो उसने दिल से सारी रेसिपीज याद कर ली होती हैं। फिर शी डिसाइडेड, डिसाइड का भी पास्ट यूज करेंगे, सही हो जाएगा डिसाइडेड। सो शी डिसाइडेड दैट शी डैश, यहाँ पे वांट का हमें फॉर्म यूज करना है, वांटेड समथिंग मोर इंटरेस्टिंग, सो दैट शी वांटेड समथिंग मोर इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे वांटेड हो जाएगा, बिकॉज हमें पास्ट फॉर्म यूज करना है यहाँ पे। सो इस तरह हम इस पैसेज को भी फिल कर लेंगे, देख लो इसको। सो आई होप ये वाला पैसेज ही पूरा समझ में आ गया होगा। कहीं पे भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट्स में लिख के पूछ लेना, वैसे मुझे लगता नहीं है कि पूछने की जरूरत पड़ेगी, समझ में आ गया होगा सभी को। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, लेकिन ये मैं नहीं करूंगा, ये तुम लोग के लिए होमवर्क है। मैं हट जाता हूँ यहाँ से, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड सभी बच्चे मुझे इसका आंसर कमेंट में लिख के बताएंगे, क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, अब तुम लोग को भी मेहनत करनी है। इस वाले पैराग्राफ को पढ़ो, इसके आंसर्स 1 से लेके 8 तक आप मुझे कमेंट्स में लिखे, एक ही कमेंट में 1 to 8 आप सारे आंसर्स नंबर करके लिख देना। जिसके भी सही आंसर्स होंगे उसके कमेंट को मैं हार्ट जरूर दूंगा, राइट। सो होमवर्क क्वेश्चन है, कंपलसरी है, तुम सबको करना है, ध्यान रखना। तो सबको मेहनत करनी है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे दिखाना है। सो ये तो हो जाएगा मेरा होमवर्क क्वेश्चन। अब इसके अलावा अगर मान लो तुमको और प्रैक्टिस करने हैं इस तरह के क्वेश्चंस को, आप लोग एम्पलीफाई लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। एम्पलीफाई लर्निंग ऐप सर्च करना गूगल प्ले स्टोर पे, तुम्हें मिल जाएगा। उसमें मैंने इंग्लिश का एक फ्री कोर्स डाला है अभी, उसको जाके तुम एनरोल कर लो। एकदम फ्री कोर्स है, कोई कॉस्ट नहीं करना, बस तुम्हें ऐप डाउनलोड करके साइन अप करना है और उसमें फ्री कोर्स है एकदम इंग्लिश लैंग्वेज का। सो इंग्लिश लैंग्वेज के कोर्स में तुम्हें काफी सारी एक्सरसाइजेज मिल जाएंगी, मैंने उसमें ऐड करी है, तुम देख लेना जाके। वहां पे प्रीपोजिशंस की एक्सरसाइजेज मिल जाएंगी और टेंस वाले क्वेश्चन की एक्सरसाइजेज मिल जाएंगी। उनको फिल करने की कोशिश करो, भर के देखो क्या कर पाते हो कि नहीं, और उनको प्रैक्टिस कर लो। अभी मैं इसमें जॉइन द सेंटेंस वाले एमसीक्यूज भी डालूंगा और उसके अलावा यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन के होते हैं क्वेश्चन, वो भी वहां पे ऐड करने वाला हूँ। सो जरूर से जाके एम्पलीफाई लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके इंग्लिश कोर्स को एनरोल कर लो, आपका काफी फायदा होगा। आपको वहां पे प्रैक्टिस करने के लिए ढेर सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और अगर ऐप डाउनलोड नहीं करना चाहते हो तो आप हमारी वेबसाइट amplifylearning.in को भी विजिट कर सकते हो। सो अगर आप इस साइट पे जाते हो तो वहां पे भी आप सेम ऐप के तरह से इस कोर्स को देख सकते हो। सो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे गूगल पे जाना और वहां पे खोलना amplifylearning.in। यहाँ पे देखो आ रहा है वेबसाइट, और इसको जैसे ही हम ओपन करेंगे यहाँ पे हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जो कि है एम्पलीफाई लर्निंग। देन एम्पलीफाई लर्निंग वेबसाइट पे यहाँ पे कोर्सेज देखो सबसे ऊपर होगा, इस पे जाना। फिर उसके बाद यहाँ क्लास 10th आएगा, इस पे जाना
और क्लास 10 पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे और ऑप्शंस आएंगे इंग्लिश क्लास 10। सो इंग्लिश पे जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे तुम्हारा इंग्लिश का कोर्स खोल के देखो आ गया, जो कि एकदम फ्री है। इसको खोलना और यहाँ पे इसको एनरोल कर लेना। एनरोल करने के लिए एक बात का ध्यान रखना, तुम्हें साइन अप करना पड़ेगा, पहले साइन अप कर लेना फिर एनरोल करना है इसको। इस वाले कोर्स में देख लो कितनी एक्सरसाइजेज मैंने डाली हैं। ये तुम्हारा पेपर का पैटर्न हो गया पहले तो, उसके बाद फिर लेटर एंड ईमेल के यहाँ एग्जांपल्स हो गए। उसके बाद यहाँ पे देखो ग्रामर एंड टेंसेस के यहाँ 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है, मैंने इतनी सारी एक्सरसाइज डाली हैं। एक्सरसाइज 1 से लेकर 8 तक ये तुम्हारी ग्रामर की एक्सरसाइजेज हैं टेंसेस की, और इसके बाद ग्रामर की प्रेपोजिशंस की एक्सरसाइज यहाँ पे मैंने और ऐड की हैं। इसको चाहो तो तुम जाके देख सकते हो। प्रेपोजिशन के साथ साथ मैंने नोट्स भी डाले हैं, जिन बच्चों को दिक्कत होती है वो यहाँ से जाके देख सकते हो। कोर्स एकदम फ्री है, कोई तुम्हें पैसा नहीं देना है इस चीज़ का, बस जाके ऐप को डाउनलोड करो या वेबसाइट पे जाओ एंड ये कोर्स आप वहाँ पे फ्रीली देख सकते हो। सो आई होप ये चीज़ तुम लोग को समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे जो मैंने होमवर्क क्वेश्चन तुम्हें दिया था वीडियो में, उसका आंसर ये है। ज़्यादा देर के लिए नहीं रखूंगा इसको, क्वेश्चंस को करने के बाद चेक कर लेना। सो आई होप ये पूरा वीडियो तुम लोग को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा एंड जितनी भी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है तुम सबको समझ में आ गई होंगी। सो तुमको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना। बाकी अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने सारे दोस्तों को भी इस बारे में बता देना, बिकॉज अगले 2-3 दिनों में मैं कई सारे और वीडियोस डालूंगा लैंग्वेज के, जो कि आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। सो इसी के साथ चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में जहाँ तक हम प्रेपोजिशंस देखेंगे। और वैसे प्रेपोजिशंस का मेरा एक और वीडियो है जो तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा, उसको भी जाके तुम देख सकते हो। सो इसी के साथ चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, सी यू एंड बाय।